हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माई चैनल। देखिए, टुडे इज माय टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट वीडियो में हम क्रॉस कॉन्जुगेशन की स्टडी कर चुके थे और टुडे से हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में डेफिनेशन: व्हेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली अटैच विद अनसैचुरेटेड कार्बन या बेंजीन रिंग and sigma electron of carbon hydrogen bond move in conjugation, so it's known as hyperconjugation। और डेफिनेशन में बोल रहा है, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होता है किसी अनसेचुरेटेड कार्बन से या किसी बेंजीन रिंग से। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसी अनसेचुरेटेड कार्बन से या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है और उसमें सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है, मूवमेंट होता है। कॉन्जुगेशन मतलब मूवमेंट होता है, मूव होता है। तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन: कंपाउंड शुड हैव sp2 hybridization of carbon. Every compound should be alkene, arene, carbocation and free radical. sp2 hybrid carbon should be attached with alpha carbon, and alpha carbon should have at least one hydrogen atom, and alpha carbon hybridization should be sp3। देखिए, ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपाउंड शुड हैव sp2 hybridization ऑफ कार्बन। कंपाउंड के पास जो कार्बन एटम होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन का होगा? जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। एवरी कंपाउंड शुड हैव एल्कीन, एरीन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। जो कंपाउंड जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो कंपाउंड या तो एल्कीन होना चाहिए या एरीन होना चाहिए। एरीन एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, कार्बोकैटायन होना चाहिए या फ्री रेडिकल होना चाहिए। उस पर कैटायनिक चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो। और उसमें थर्ड पॉइंट में बोला sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड बी अटैच विद अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम वगैरह। sp2 हाइब्रिड जो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है वो कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। एंड अल्फा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। और जो अल्फा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। मतलब वो बोल रहा है कि जो कार्बन एटम किसी अल्फा कार्बन एटम से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होना चाहिए और अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू sp2 एंड sp2 का मतलब जिस कार्बन पे के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 के साथ तीनों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ने पाई बॉन्ड बना लिया। sp2 sp3। अब sp3 जो ये एक अल्फा कार्बन है जिस कार्बन के साथ अटैच है और उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अल्फा कार्बन हो गया प्रोपीन, अल्फा कार्बन से अटैच है, उसके बाद 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका हाइब्रिड है sp3 क्योंकि इसके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, 4। कार्बन की वैलेंसी फुल है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड है। sp2 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका इसने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को इधर शो किया। इधर कार्बन CH2, एक H यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब CH3 में जो हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों बॉन्ड कभी भी डबल बॉन्ड एडजेसेंट नहीं रह सकते, पास पास नहीं रह सकते। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पे इस बॉन्ड पे यहाँ पर आने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर की साइड पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसने कार्बन को दे दिया। जब कार्बन को दिया तो यहाँ पे डबल
एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था इसलिए डबल बॉन्ड बना लिया, और ये वाला एडजेसेंट नहीं रह सकते डबल बॉन्ड ये एडजेसेंट नहीं रह सकते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड है इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव की फॉर्म में, क्योंकि एक ये जो बॉन्ड होता है किसी भी सिंगल बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरह भी बिहेव करता है तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक ना करके हम इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन को एज इट इज रहने दीजिए, तो हम इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ये। तो इस तरीके से जो प्रोटीन होता है वो थ्री हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करता है, 1 2 3, क्योंकि जितने ही अल्फा कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 होते हैं। देखिए ये थ्योरी में सेम लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ आइटम आर प्रेजेंट अल्फा कार्बन आइटम कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर विल बी सेम एज हाइड्रोजन आइटम, वो से यही बोल रहा है द हाइड्रोजन आइटम अल्फा कार्बन आइटम में जितने हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होते ही फाइबर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर विल बी ग्रेटर, सो कंपाउंड विल बी स्टेबल वगैरह। यदि हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मैक्सिमम हो गए या ग्रेटर हो गए तो कंपाउंड स्टेबल होएगा। अगर कंपाउंड जिस कंपाउंड में भी, जैसे एल्कीन ले लीजिए आप, प्रोपीन लिया, प्रोपीन में अगर CH2 अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो कंपेरिजन टू 3 के तो लेस स्टेबल होता, जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन आइटम होंगे वही मोर स्टेबल होगा। टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखिए टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में देयर आर मेनी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो काफ़ी टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप होता है कार्बन हाइड्रोजन या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, जिसमें सिग्मा का कॉन्जुगेशन होता है। एक आता है जिसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन होता है। इन दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन आइटम सब्स्टिट्यूटेड विद एल्कीन या एरोमेटिक कंपाउंड। ये बोला है इस टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन आइटम एल्कीन या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ सब्स्टिट्यूट होता है। तो जिसमें एग्जांपल दिया उसने टोलाइन या एक टालोइन एग्जांपल दिया, एक प्रोपीन दिया, प्रोपीन एल्किल ग्रुप हुआ, टालोइन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ या मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। उसने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो करके दिखाया। देखिए मेथिल ग्रुप एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के द्वारा अटैच है। जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कभी भी दोनों डबल बॉन्ड एडजेसेंट नहीं रह सकते। जैसे ये अब डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में निगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर तो सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब जैसे ही ये पाई निगेटिव फॉर्म में आएगा तो ये निगेटिव चार्ज आप कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ मेटा पे शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि फिर एडजेसेंट आ जाएंगे, तो इसलिए पैरा पे शिफ्ट होगी। जैसे पैरा पे शिफ्ट होगी ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चले जाएगा, ये देखिए स्ट्रक्चर में ये। अब जैसे निगेटिव चार्ज पैरा पे आया फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑर्थो पे जाएगा, जैसे ऑर्थो पे जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मेटा पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिक कंपाउंड है एल्किल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच है। जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए वो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करता है। 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करेगा। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को शो करेगा। थ्योरी में भी सेम लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए। थ्योरी में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ अल्फा कार्बन आइटम अटैच विद एल्किल कंपाउंड। अब ये कह रहा है एल्किल कंपाउंड के द्वारा अटैच होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 को पीछे ऊपर वाला दे रहा है, ये देखिए। अब एग्जाम्पल में उसने दिया यदि एल्किल ग्रुप से अटैच हो, एल्किल में उसने एग्जाम्पल दिया प्रोपीन, ये CH3 है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। अब जैसे ही ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन की सेंसेचुरेटेड कार्बन के द्वारा अटैच है। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब जैसे ही सिग्मा बॉन्ड का ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा, ये हाइड्रोजन है ये। अब जैसे ही ये ब्रेक होएगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। जैसे ये पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड
यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक मिनट, जैसे ही इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक हो गई, ये इस वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है। जब इस वाले कार्बन के बीच में जैसे ही शिफ्ट होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट है, तो कभी भी दोनों डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते या एडजेसेंट नहीं रह सकते। तो इसलिए ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है इस वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाता है, निगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव चार्ज होता है, जहाँ पर उसने सिर्फ क्योंकि जो भी कार्बन होता है उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है। ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है और एक इसके पास प्रेजेंट है। तो इसी प्रकार जो CH2 है इधर निगेटिव फॉर्म में दिखा दिया, उधर उसने डबल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी दिखा रखा, उसको कट करके देख लीजिए। इसको यहाँ से सिर्फ कट कर दीजिए, इतना ही सब इसको रफ करिए, सिर्फ लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसी प्रकार के से जो ये एक हाइड्रोजन को इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक ना करके हम इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं, इसको ना ब्रेक करके इसको। तो इस प्रकार से वो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को शो करता है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को शो करेगा, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का एल्किन में दिखा दिया गया। अब एल्किन के बाद वो यहाँ पर दिखा रहा है वो प्रोपीन CH2। हाँ, प्रोपीन का एग्जाम्पल उसने यहाँ पर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। ये 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 है। अब दूसरा आता है, दूसरे टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन या कार्बोनियम आयन कॉन्जुगेशन या वैकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें इस टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। जिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन फाउंड इन कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसमें मैथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन, प्रोपिल कार्बोकैटायन और टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 0 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें अल्फा कार्बन एग है, उस पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 3 हो गए। इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 6 हो गए, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 हो गए। लेकिन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 हो गए, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 हो गए, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ 4 हो गए, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही चेंज हो गए। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो टर्शरी ब्यूटिल जो होगा वो बहुत मोर स्टेबल होगा, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा आइसोप्रोपिल नहीं, प्रोपीन जो है ना, एथिल कैटायन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल एथिल कैटायन होगा, एथिलीन कैटायन होगा। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन या फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। उसने बोल रहा है कि जो सिग्मा एक और टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन ऑड नंबर होते हैं, या इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल होता है, या कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन होता है। फ्री रेडिकल में भी सेम होता है, अब बस यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैथिल के पास एक फ्री रेडिकल होगा, एथिल के पास फ्री रेडिकल होगा, आइसोप्रोपिल के पास भी फ्री रेडिकल होगा, इधर ब्यूटिल के पास भी फ्री रेडिकल होगा। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम हो गए, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, इसका 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, सेम है। इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। There are many effects of hyperconjugation. Note, hyperconjugation is known as second order resonance. Hyperconjugation magnitude is less than compared to resonance structure. जो hyperconjugation है उसको second order resonance भी कहा जाता है, और hyperconjugation का magnitude resonance के structure से कम होता है। अब many टाइप के इफेक्ट होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होगा उतना मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सेम है, तो पढ़ लीजिए आप टर्सिविटिव डायरेक्ट नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। थोड़ा डायरेक्टिव नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो में यही फिनिश करता हूँ। थैंक यू।